इस वीडियो में समझेंगे जब हम किसी लाइन का स्लोप निकालते हैं उसमें हम टेन का यूज क्यों करते हैं, साइन का कॉस का यूज क्यों नहीं करते। आपने देखा होगा फिजिक्स में हम जब पोजीशन टाइम ग्राफ बनाते हैं उसमें स्लोप निकालते हैं, टेन थीटा का यूज करते हैं वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए। और जब हम वीटी ग्राफ बनाते हैं वेलोसिटी ग्राफ तो उसमें हम एक्सीलरेशन को टेन थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब स्लोप को हम टेन थीटा से क्यों ही दिखाते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं स्लोप का मतलब क्या है। स्लोप क्या होता है? स्लोप की डेफिनेशन ये है कि वर्टिकल में चेंज और हॉरिजॉन्टल में चेंज के रेशियो को स्लोप बोला जाता है। जैसे मैं आपको समझाऊं, आपकी पोजीशन मान लो यहाँ पर है, ठीक है, आप यहाँ से गए, ये हॉरिजॉन्टल चेंज हो गया, ये मान लो बच्चों एक्स में, इधर एक्स मान लो एक्स में चेंज हो रहा है, पहले जीरो पोजीशन थी, एक्स में कुछ चेंज हुआ डेल्टा एक्स का, मतलब पहले जीरो पोजीशन थी, 5 मीटर चले तो 5 मीटर का डिफरेंस आ गया। उसके बाद में आप ऊपर गए ऐसे, ये वर्टिकल चेंज हो गया, मान लो पहले पोजीशन आपकी जीरो थी, उसके बाद में ऊपर गया डेल्टा वाई, ये वाई में चेंज हो गया, वर्टिकल में चेंज हो गया। इसके रेशियो को यानी कि डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा एक्स, इसके रेशियो को बोला जाता है स्लोप। अब बच्चों देखिए ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में अगर हम एक राइट ट्रायंगल लें, हमने राइट ट्रायंगल लिया, ठीक है, तो इसमें हम लगाएंगे जैसे ये एंगल मान लो थीटा है तो इसमें टेन थीटा लगेगा। टेन थीटा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब देखिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब स्लोप के हिसाब से जो टेन थीटा है एकदम सुटेबल है, क्योंकि यहाँ पे जो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर को किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वर्टिकल में चेंज, और जो बेस है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हॉरिजॉन्टल में चेंज। तो नॉर्मली स्लोप को हम दिखाते हैं, स्लोप इजिकल टू हो गया टेन थीटा, और स्लोप की डेफिनेशन क्या है? डेल्टा मतलब वर्टिकल में चेंज और अपॉन में हॉरिजॉन्टल में चेंज। बात समझ में आ गई? अब बात करेंगे और रेशियो का यूज क्यों नहीं करते बच्चों। और रेशियो को इसलिए यूज नहीं करते हम, जैसे अगर हम बात करते हैं साइन थीटा निकालते हैं, अगर हम निकालते हैं इसमें साइन थीटा, साइन थीटा में क्या आएगा? परपेंडिकुलर आएगा और क्या आएगा? हाइपोटेन्यूस आएगा, हाइपोटेन्यूस। अब देखिए यहाँ पर ये डेफिनेशन स्लोप के हिसाब से सुटेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हॉरिजॉन्टल में चेंज वो पर, इसमें आप कितना भी चेंज कर लो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि स्लोप की डेफिनेशन क्या होती है? वर्टिकल में चेंज का रेशियो किसका था? हॉरिजॉन्टल में चेंज के रेशियो के साथ। अब देखिए मैं एग्जांपल समझाता हूँ आपको। जैसे सपोज करो आप यहाँ पर 10 मीटर जाते हो, 10 मीटर की डिस्टेंस कवर करते हो, ठीक है, उसके बाद में वर्टिकल ऐसे जाते हो, पहाड़ पे जाते हो 10 मीटर, क्लियर। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, अगर मैं यहाँ पे चेंज निकालूं, वर्टिकल में 10 मीटर चले और हॉरिजॉन्टल 10 मीटर, रेशियो कितना आया? 1 रेशियो आया ना। अगर आप इसको यहाँ से ज्वाइन करोगे ना तो बच्चों ये एंगल एकदम 45 डिग्री आएगा। और आपको पता है 1045 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 1। इसका मतलब जो स्लोप, यही तो स्लोप भी तो निकाला हम, 10 अपॉन में 10 इक्वल टू 1, तो 1045 कितना हो गया? 1। तो टेन थीटा स्लोप को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे सुटेबल होता है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।